नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। देखिए मित्रों, राजस्थान का एकीकरण अपन पढ़ रहे थे और एकीकरण से संबंधित दो वीडियो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। एकीकरण का यह अंतिम वीडियो है। आज के इस वीडियो में अपन एकीकरण के जो 7 चरण हैं, उन सातों के सातों चरणों को समझेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। और देखिए, इस वीडियो से पहले मैंने एकीकरण को समझने के लिए, एकीकरण को याद करने के लिए, एकीकरण को थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एक कहानी बताई थी। तो वो कहानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है इस एकीकरण को समझने के लिए। अपन दोबारा जो है 2 मिनट के लिए उस कहानी पर चर्चा करेंगे और कहानी को पढ़ने के बाद में, कहानी को समझने के बाद में ये जो सातों के सातों चरण हैं, इनको भी अपन समझेंगे और इन चरणों से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, वो सारे के सारे अपन डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। जो भी पहली बार इस चैनल पे विजिट किए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। तो अपन बात करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए, मैंने इससे पहले आप लोगों को जो कहानी बताई है, वह कहानी क्या है, ध्यान से सुननी है, आप लोगों को याद भी रखनी है। देखिए, एक तो है आपका सुनील। ये सुनील जो है, ये सुनील ध्यान में रखना है कहाँ का, सुनील को आपको ध्यान में रखना है राजस्थान में। तो सुनील है राजस्थान में। एक है आपकी सरोज। ये सरोज कहाँ की है? ये सरोज है एमपी की, यानी कि मध्य प्रदेश की। तो ये जो दो पात्र हैं, ये दो पात्र आपको ध्यान में रखने हैं। हालांकि ये पात्र काल्पनिक है, लेकिन अपना जो एकीकरण है उनसे संबंधित है। जो भी कहानी के जो भी फैक्ट जो बोले जाएंगे, वो सारे के सारे फैक्ट आपके एकीकरण से संबंधित होंगे। तो देखिए, एक तो सुनील है, सुनील ध्यान में रखना है राजस्थान में, और सरोज जो है वो है आपकी एमपी में। अब देखिए, सुनील और सरोज जो है ये आपके आते हैं घूमने के लिए कहाँ पे? माउंट आबू। माउंट आबू क्या है? पर्यटन स्थल है। तो इस माउंट आबू में घूमने के लिए आए हुए हैं कौन? सुनील और सरोज, दोनों के दोनों। भाई, सुनील है लड़का है, ये अकेला घूमने के लिए आया है यहाँ पे। और जो सरोज है, ये अपने घर वालों के साथ में और घूमने के लिए आई है कहाँ पे? माउंट आबू में। दोनों घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते क्या करते हैं, दोनों आपस में मुलाकात करते हैं और इन मुलाकात में इन दोनों में प्यार हो जाता है। और जैसे ही इन दोनों में प्यार होता है, सुनील जो है सरोज को क्या कहता है कि मुझे आपके मोबाइल नंबर चाहिए। अब सरोज जो है सुनील को अपने मोबाइल नंबर बताती है। वो मोबाइल नंबर आपको ध्यान में रखने हैं। मोबाइल नंबर कौन से हैं? ये बताती है कि मेरे मोबाइल हैं 18 और 25 18 30 15 26 1। 18 25 18 30 15 26 1। ये मोबाइल नंबर जो हैं, ये हैं आपके सरोज की। सुनील जो है अपने मोबाइल में ये सेव कर लेता है। दोनों की बातें आगे बढ़ती है और इतनी आगे बढ़ जाती है, फिर सरोज ये बोलती है कि मैं कैसे विश्वास करूं कि तू मेरे से प्यार करता है। तो सुनील बोलता है कि मेरे बता, तेरे को क्या चाहिए? ये बोलती है कि मेरे को क्या लेने हैं, मेरे को तो 7 फेरे लेने हैं तेरे साथ, तभी मुझे विश्वास होगा। तो सरोज क्या करती है? 7 फेरे लेती है। किसके साथ में? सुनील के साथ में। लेकिन इसको ये डर भी रहता है सरोज को कि भाई मेरे साथ में जो घर वाले आए हुए हैं वो कहीं देख ना ले। तो इसी डर के वजह से ये क्या करती है, यह भगवान को याद करती है। और भगवान को याद करते करते क्या बोलती है कि गोड गोड पंडित पटेल। क्या क्या बोलती है? गोड गोड पंडित पटेल। तो ये नाम भी ध्यान में रखना आपको। ये कौन बोल रही है? ये आपकी सरोज बोल रही है फेरे लेते लेते। तो गोड गोड पंडित पटेल ये बोलती रहती है। लेकिन इसका जो शक है वह सही जाता है। इसके घर वाले जो हैं सरोज के, वो इन दोनों को देख लेते हैं और दोनों को देखते हैं तो सुनील और सरोज दोनों को कहाँ पे लेके चले जाते हैं? ये एमपी में लेकर के चले जाते हैं। किसके घर वाले? सरोज के घर वाले। अब सुनील भी कहाँ पे चला गया? एमपी में चला गया। अब देखिए क्या होता है, जैसे ही राजस्थान में सुनील के घर वालों को पता चलता है कि भाई सुनील को उठा करके ले गए हैं कहाँ पे? एमपी में। तो राजस्थान वाले जाते हैं यहाँ पे। इनके जाने से पहले ही, पहुंचने से पहले यहाँ पे 2-3 दिन हो जाते हैं। किसको? सुनील को। सुनील इस सरोज को कहता है कि भाई तेरे घर वाले मेरे को उठा के ले आए यहाँ पे। अब ना तो खाने का पूछ रहे हैं, ना मैं 2-3 दिन से नहाया हूँ, मेरे को मंजन करना है। तो सरोज क्या करती है? इस सुनील की हेल्प करती है और क्या बोलती है? ये अपनी मामा को बोलती है कि मामा, अम्मा, मंजन। तो ये ध्यान में रखना है, क्या बोलती है? मामा, अम्मा, मंजन, ये बोलती है। और इसको फिर क्या करवाती है? ब्रुश करवाती है सुनील को। इतने में ही राजस्थान वाले आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? ये राजस्थान वाले इस सरोज को उठा करके ले आते हैं। और सरोज को उठा करके लिए कहाँ पे ले आते हैं? ये ले आते हैं राजस्थान में। और सुनील कहाँ बैठा है? सुनील बैठा है एमपी में। अब दोनों जो राज्य हैं आपके, राजस्थान और एमपी, इन दोनों में फिर विवाद होता है। क्योंकि सरोज को तो उठा के लेकर गए कहाँ पे? राजस्थान में। और सुनील जो है ये एमपी में रह जाता है। दोनों में विवाद होता है, विवाद आगे बढ़ता है।
फिर ये जो है बड़े बुजुर्ग लोग जो है आपस में बात करते हैं कि भाई दोनों ने 7 फेरे ले लिए हैं, दोनों ने जो है वादे कस्में वो पूरे कर लिए हैं, तो दोनों को क्या है राजी राजी जो है इनकी शादी करवा दी जाए और इनको अपने अपने घर भेज दिया जाए। तो फिर लास्ट में क्या होता है, अंतिम में होता है आपके जो जो सरोज है, इस सरोज को तो भेजा जाता है एमपी में इनके घर पे। सरोज कहाँ भेज जाती है, एमपी में। और ये जो सुनील है, इस सुनील को कहाँ पे लेके आया जाता है, राजस्थान में। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था कि सुनील कहाँ का है, सुनील राजस्थान का है, ये आता है राजस्थान में। सरोज कहाँ की है, सरोज है एमपी की, ये चली जाती है एमपी में वापस। तो दोनों के घर वाले जो है वो खुश हो जाते हैं, मान जाते हैं। अब ये जो कहानी है, ये पूरी की पूरी कहानी आपके एकीकरण से जुड़ी हुई है। कैसे, देखिए 7 फेरे लिए, यानी कि 7 चरण हैं आपके एकीकरण के। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4, 5, 6 और 7, ये 7 चरण हैं आपके एकीकरण के। अब इन 7 चरणों की जो डेट है वो आपको ध्यान में रखनी है। सरोज के जो मोबाइल नंबर थे 18 25 18, 30 15 और 26 1, ये 7 चरणों की डेट है। सरोज जो है सुनील को ब्रूस करवाने के लिए अपनी मामा को कहती है, तो ये मामा अम्मा मंजन, ये क्या हो गए, ये हो गए महीने। कैसे, ध्यान में रखना है, माँ का मतलब है स्टार्टिंग में मार्च, दूसरे माँ का मतलब है दोबारा मार्च, फिर है अम्मा का मतलब है अप्रैल, और फिर माँ का मतलब है मार्च, फिर मैं का मतलब है आपका मई, और जय का मतलब है यहाँ पे जनवरी, और लास्ट में नए का मतलब है नवंबर। तो ये हो गए आपके 7 के 7 महीने, ये 7 की 7 डेट हो गई। अब देखिए सन कैसे ध्यान में रखनी है, तो 3 बार तो आपको ध्यान में रखना है 1948, 1948 और 1948। 2 बार ध्यान में रखना है 1949, 1949। एक बार ध्यान में रखना है 50 और एक बार ध्यान में रखना है 56। तो ये पूरी की पूरी जो डेट है वो हो गई आपकी 18 मार्च 1948 जो है पहला चरण प्रारंभ हुआ था, इस चरण का गठन हुआ था 18 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को दूसरा चरण जो है इसका गठन हुआ था। 18 अप्रैल 1948 को तीसरे चरण का गठन हुआ था। इसी प्रकार से 30 मार्च 1949, 15 मई 1949 और 26 जनवरी 1950 और 1 नवंबर 1956, ये 7 के 7 आपके चरण हो गए। 7 के 7 चरणों की जो डेट है फिक्स, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए यहाँ पे जो पहला चरण है, ये पहला चरण में 2 डेट ध्यान में रखनी है, एक तो है आपकी 17 और एक है आपकी 18। ये दोनों के दोनों ध्यान में रखनी है। अगर ऑप्शन में 18 मार्च नहीं हो तो 17 मार्च जो है वो करेक्ट होगी। अब यह 17 मार्च का क्या लोचा है, इसको अपन डिस्कस करेंगे पूरे रूप से, अपन जब बात करेंगे पहले चरण की तब। तो ये 7 चरण हो गए, ये 7 चरणों की आपकी डेट हो गई। अब इन्होंने क्या किया था, सरोज ने फेरे लेते समय जब बोला था गोड गोड पंडित पटेल, तो फेरे लेते समय ये बोल रही है, यानी कि ये क्या करवा रहे हैं, फेरे करवा रहे हैं, यानी कि ये उद्घाटन करवा रहे हैं। तो ये है आपके उद्घाटनकर्ता। तो उद्घाटन कौन है, आपके गोडगिल। पहले चरण के उद्घाटन करता है गोडगिल, दूसरे चरण के उद्घाटन करता भी गोडगिल है, तीसरे चरण के उद्घाटन करता है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, चौथे चरण के उद्घाटन करता है आपके सरदार पटेल जी। फिर आगे जो है आपके ध्यान में रखना है आपको, ये 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चारों चरणों के उद्घाटन करता। तो ये 4 उद्घाटन करता हो गए, 7 फेरे लिए, यानी कि 7 चरण हो गए। आपके जो मोबाइल नंबर है 18 25 18 30 15 26 1, ये आपकी डेट हो गई। मामा अम्मा मंजन, इससे आपके महीने हो गए। और ये 3 बार 1948, 2 बार 1949, 1 बार 50, 1 बार 56, ये आपके सन हो गए। और अंतिम रूप में क्या होता है, देखिए जो 7वां चरण है, इस 7वें चरण में क्या होता है, जो सुनील है, इस सुनील को आपको ध्यान में रखना है। सुनील टप्पा नाम का एक क्षेत्र था, ये कहाँ का था, एमपी का था, सुनील टप्पा। तो इस सुनील टप्पा को एमपी से कहाँ मिला लिया जाता है, राजस्थान में। तो मैंने स्टार्टिंग में यही बताया था कि सुनील राजस्थान में। इसी प्रकार से 7वें चरण में ये जो आपका सरोज अपन ने बोला है, तो सरोज से संबंधित ही है आपका सिरोज। ये सिरोज नामक का क्षेत्र है, ये अपने राजस्थान का था, लेकिन ये भेज दिया जाता है कहाँ पे, एमपी में। तो मैंने बताया था कि सरोज को जो है एमपी में भेज दिया जाता है इसके घर में, और सुनील को जो है राजस्थान में ले लिया जाता है अपने। ये 7 चरण आपको ध्यान में रखने हैं। एकीकरण का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये या तो इन चरणों की डेट पूछी जाती है या इनके जो उद्घाटनकर्ता पूछे जाते हैं। अब देखिए जो आपके राजधानी है और राजधानी के बाद में राज प्रमुख, वो कैसे ध्यान में रखने हैं। तो देखिए पहले जो चरण में राजधानी बनी थी अलवर, पहले चरण में राजधानी कौन बनी थी, अलवर, क्योंकि पहले चरण में 4 रियासत थी और वो चारों रियासत अपन ने ध्यान में रखी है ए बी और सी डी से। इसमें जो ए है पहले वाला, इसको अपन को बनाना है राजधानी।
देखिए जितने भी चरण हैं उन सभी चरणों में जो भी राजधानी बनती है उस राजधानी के जो शासक है, जिस भी रियासत को राजधानी बनाई जाती है उस रियासत के जो शासक है उसी को राज प्रमुख बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पहले चरण को छोड़ करके। क्योंकि पहले चरण में राजधानी तो बनाई जाती है आपकी अलवर रियासत को, लेकिन राज प्रमुख जो है वो बनाया जाता है धौलपुर रियासत के शासक थे उदयभान सिंह उनको। बस ये पहले चरण में ही आपको ध्यान में रखना है कि राजधानी तो बनाई जाती है अलवर को, आपके जो राज प्रमुख है वो बनाए जाते हैं धौलपुर के शासक उदयभान सिंह को। बाकी के जितने भी चरण हैं उन सभी चरणों में जिस भी रियासत को राजधानी बनाई जाती उसी रियासत के जो राजा है उनको राज प्रमुख बनाया जाएगा। जैसे कि दूसरे चरण में राजधानी बनाई जाती है कोटा को, तो कोटा के ही शासक जो थे भीम सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया गया। तीसरे चरण में जो रियासत की जैसे कि बात करते हैं अपन उदयपुर की, इनको राजधानी बनाई जाती है। तीसरे चरण में राजधानी किनको बनाई जाती है? उदयपुर को। तो उदयपुर के ही जो राजा थे महाराणा भूपाल सिंह, इनको क्या किया जाता है? इनको राज प्रमुख बनाया जाता है। चौथे चरण में जो है राजधानी बनाई जाती है जयपुर को, और जयपुर के जो शासक थे जिनका नाम था मान सिंह द्वितीय, तो मान सिंह द्वितीय को यहाँ पे राज प्रमुख बनाया जाता है। तो ये मैंने बताया है कि जिसको भी राजधानी बनाई जाती है उसी के शासक को आपके जो है राज प्रमुख बनाया जाएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है, या तो उद्घाटनकर्ता पूछेंगे, या ये डेट पूछेंगे, या राजधानी पूछेंगे, या राज प्रमुख पूछेंगे। इतनी बातें ध्यान में रखनी है। लास्ट में ये जो माउंट आबू है, ये माउंट आबू भी आपका जो है 7वें चरण में मिलाया जाता है। तो 7वें चरण में ये सरोज को, सुनील को और माउंट आबू को ध्यान में रखना है। तो ये है अपनी छोटी सी कहानी, इस कहानी को ध्यान में रखना है। अब अपन पढ़ेंगे आज के इस वीडियो को, बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो देखिए सबसे पहला जो चरण है उस चरण का नाम क्या है? मत्स्य संघ है। कितने चरण है टोटल? 7 चरण है टोटल। और इन 7 चरणों को एक करने में, यानी कि 7 चरणों के माध्यम से अपने राजस्थान को एक करने में जो समय लगा था वो समय लगा था 8 साल का, 7 महीने का और 14 दिन का। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। टोटल 7 चरण हुए थे। इन 7 चरणों के बाद में जो है वर्तमान राजस्थान अपन को दिखाई देता है। सबसे पहला चरण जो है वह है आपका मत्स्य संघ। ये ध्यान में रखना है आपका 18 मार्च 1948 को। अगर ऑप्शन में 18 मार्च नहीं हो तो राइट आंसर होगा आपका 17 मार्च, क्योंकि जो उद्घाटन की जो डेट फिक्स की थी वो की थी 17 मार्च, लेकिन किसी वजह से एक दिन जो है वह लेट हो गया। अब वह वजह क्या थी? तो वह वजह यह थी कि आपके जो भरतपुर है, क्योंकि पहले जो चरण है इस पहले चरण में 4 रियासतें मिलती हैं। 4 रियासतें कौन कौन सी? ए, बी और सी, डी, यानी कि आपका अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। तो आपका जो भरतपुर रियासत है, इस भरतपुर रियासत के जो शासक थे जिनका नाम था बृजेंद्र सिंह, इनके जो भाई थे मान सिंह, इन्होंने विरोध कर दिया था। और इनको ये लगा था कि भाई ये जो राजपूत रियासतें बनने जा रही हैं पूरी की पूरी, तो एक तरीके से एक जाति को यहाँ पे तवज्जो दिया जा रहा है। इस वजह से इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे विरोध किया था। अतः जो है 17 मार्च को यहाँ पे उद्घाटन नहीं हुआ था। 17 मार्च को मत्स्य संघ का गठन नहीं हुआ था, गठन हुआ था आपका 18 मार्च को। लेकिन अगर ऑप्शन में 17 मार्च भी आ जाए और 18 मार्च आ जाए, दोनों के दोनों आ जाए, तब तो राइट आंसर होगा आपका 18 मार्च। लेकिन अगर 18 मार्च ऑप्शन में नहीं हो तो राइट आंसर होगा आपका 17 मार्च। ये 17 मार्च को देख करके कन्फ्यूजन नहीं होना है। ये बहुत सारे बच्चों की जो है कन्फ्यूजन होता है यहाँ पे, तो ध्यान में रखना है 17 मार्च को भी। 17 मार्च से 18 मार्च क्यों हुई, इस पर अपन ने चर्चा कर ली है। तो देखिए सबसे पहला चरण है मत्स्य संघ। इस मत्स्य संघ में 4 रियासतें मिली थी और एक ठिकाना मिला था। ठिकाने टोटल 3 थे, जिसमें पहला जो ठिकाना है जिसका नाम है नीमराणा। इस नीमराणा ठिकाने और ये जो 4 रियासतें हैं अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनको मिला करके ये जो है मत्स्य संघ बनता है। मत्स्य नाम जो है वो दिया था आपका के.एम. मुंशी ने, क्योंकि पहले जो था यहाँ पे मत्स्य जनपद जिनको अपन बोलते हैं, मत्स्य ही नाम था। तो इस क्षेत्र का नाम जो है मत्स्य ही रख दिया गया। के.एम. मुंशी ने इस नाम का सुझाव दिया था और इन्हीं के सुझाव के माध्यम से यह मत्स्य संघ जो है नाम रख दिया गया है। 4 रियासतें ध्यान में रखनी है ABCD के माध्यम से, यानी कि अपने कैसे ध्यान में रखा था कि भाई नीम के नीचे बैठ करके बच्चे जो हैं, बच्चे किनके हैं? ये बच्चे हैं आपके जो सरोज और जो सुनील हैं उनके बच्चे हैं, और वो क्या बोल रहे हैं? ABCD बोल रहे हैं। नीम के नीचे बैठे हैं आराम से, ABCD बोल रहे हैं। 4 रियासतें हैं सबसे पहले, अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। ये शासक भी ध्यान में रखने हैं। हालांकि मैंने जो शासक हैं आपके वो जो सेकंड वीडियो है या फर्स्ट वीडियो है उनमें बता दिए हैं,
जितने भी जो रियासतें हैं 19 रियासतें हैं, 19 रियासतों के जो शासक हैं वो ध्यान में रखने हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अलवर रियासत के शासक थे तेज सिंह। अपने प्रजामंडल पढ़ा था तब भी अपने इस पर चर्चा की थी अलवर प्रजामंडल में। अलवर प्रजामंडल के समय अपन ने बात की थी कि अलवर के शासक थे, कौन थे? जय सिंह थे। मैंने कहा था कि लवर की जय हो, लेकिन जय सिंह जनता के साथ में थे, तो जय सिंह को हटा करके जो है तेज सिंह को यहाँ पे शासन दे दिया जाता है, यहाँ को शासक बना दिया जाता है। तो ये अलवर के कौन थे? अलवर के थे तेज सिंह, ध्यान में रख लेना। आजकल के लवर क्या हैं? आजकल के लवर तेज हैं। देखिए प्रजामंडल पढ़ा था उस समय, तो आपको ध्यान में रखना है कि लवर जो है उसकी जय हो, उसने जनता का सहयोग दिया। प्रजामंडल के बाद में अपन ने एकीकरण पढ़ा है, यानी कि वर्तमान में क्या है, लवर जो है वो तेज हैं। तो अलवर के कौन थे? तेज सिंह थे। भरतपुर के तो आपको ध्यान में रह ही जाएंगे, बृजेंद्र सिंह थे। करौली के थे आपके गणेश पाल, और धौलपुर के हैं उदयभान। तो ये 4 रियासतों की ये जो शासक है, ये शासक मिलते हैं और मिल करके एक संघ बनाते हैं जिसका नाम था मत्स्य संघ। अब इस संघ की जो वार्षिक आय थी वो कितनी हो गई? टोटल 1,84,00,000 जो है वार्षिक आय हो गई। जनसंख्या जो है वो हो गई थी आपकी 18,38,000। क्षेत्रफल जो है टोटल हो चुका था 12,000 वर्ग किलोमीटर। उद्घाटन जो है इस संघ का किया गया था लोहागढ़ यानी कि भरतपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो एन.वी. गोडगिल थे। और उद्घाटनकर्ता अपन ने ट्रिक से याद कर लिए हैं, सरोज फेरे ले रही थी, लेते समय क्या बोल रही थी कि गोड गोड पंडित पटेल। तो सबसे पहले जो उद्घाटन करता है वो कौन है? गोड ही है। देखिए भरतपुर और धौलपुर जो है ये 2 रियासतें, यहाँ पे मेव जाति के लोग थे, तो ये जो 2 रियासतें हैं ये भाषाई आधार पर यूपी में मिलना चाहती थी। कहाँ पे मिलना चाहती थी? यूपी में मिलना चाहती थी, राजस्थान में नहीं मिलना चाहती थी। ये फैक्ट ध्यान में रखना है। कौन सी रियासतें हैं ऐसी? भरतपुर और धौलपुर, ये 2 रियासतें हैं। तो कैसे भी करके जो है इनको फिर मत्स्य संघ में बनाया गया। फिर मत्स्य संघ को है अपने राजस्थान में भी जोड़ा जाएगा आगे, ध्यान में रखना है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ ये जो 4 रियासतें बना करके, 4 रियासतों का एक संघ बना करके, इसमें नीमराना ठिकाने को भी मिला करके एक संघ जो है बना देगा। ये संघ अलग ही रहता है, ये राजस्थान में अभी विलय नहीं हुआ है। इस संघ को विलय किया जाएगा आपके 5वें चरण में। तो ये ध्यान में रखना है। मत्स्य संघ बन चुका है, मत्स्य संघ आपका एक अलग हो चुका है बनकर के। सबसे पहले मत्स्य संघ ही बनता है, यानी कि 4 रियासतें एक जगह पे इकट्ठा होती है। ये चारों के चारों आपको ध्यान में रखना है ABCD के माध्यम से। वार्षिक आय, जनसंख्या, क्षेत्रफल, उद्घाटन और उद्घाटनकर्ता। सबसे प्रमुख जो है आपके उद्घाटनकर्ता, इनका नाम ध्यान में रखना है। अब देखिए राजधानी क्या बनती है? तो 4 रियासतें हैं आपकी, कौन कौन सी? A, B, C और D। तो राजधानी बनती है आपकी अलवर। राज प्रमुख कौन से बनते हैं? तो राज प्रमुख बनते हैं धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। सिर्फ और सिर्फ पहला चरण ऐसा है जिसमें जो राजधानी बनती है उस रियासत के राजा को राज प्रमुख नहीं बनाया जाता है, क्योंकि राजधानी तो बनती है अलवर। और राज प्रमुख कौन बनते हैं? राज प्रमुख बनते हैं धौलपुर के शासक उदयभान सिंह। उपराज प्रमुख जो है वो बनते हैं गणेश पाल, ये करौली के शासक थे। तो करौली के जो शासक है गणेश पाल, इनको बना दिया जाता है उपराज प्रमुख। और प्रधानमंत्री, देखिए प्रधानमंत्री बनते हैं शोभाराम कुमावत। ये जो प्रधानमंत्री है ये भी महत्वपूर्ण है। तो प्रधानमंत्री को कैसे ध्यान में रखेंगे आप? तो प्रधानमंत्री को ऐसे ध्यान में रखना है कि सबसे पहले अपन उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे जो इस प्रधानमंत्री के लायक हो, यानी कि जो शोभा बढ़ाते हो। तो शोभाराम जी। या फिर एक ट्रिक और है वो ध्यान में रखनी है कि शोभा जो है, शोभा ये क्या करती है? शोभा हंसाती है लोगों को। तो शोभा हंसावे, यानी कि अपन बोल सकते हैं असावा। तो शोभा असावा, इसकी बात सुन करके, शोभा की बात सुन करके हंसी आती है। शोभा हंसाती है लोगों को, क्यों? क्योंकि ये कहती है कि मेरे पास क्या है? मेरे पास मणि है, मेरे पास हीरा है। अब ये बात सुनेंगे तो हंसी ही आएगी। शोभा हंसावे, क्योंकि ये कहती है मेरे पास मणि है, मेरे पास हीरा है। तो इसी से आपको प्रधानमंत्री ध्यान में रखने हैं कि सबसे पहला जो प्रधानमंत्री है वो है आपका शोभाराम कुमावत है। दूसरे चरण का जो प्रधानमंत्री है उसका नाम है गोकुल असावा। तीसरा जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है आपका माणिक्यलाल वर्मा जी। चौथा जो प्रधानमंत्री है वो बनता है आपका हीरालाल शास्त्री जी। तो ये जो 4 प्रधानमंत्री हैं, इन चारों प्रधानमंत्री को कैसे ध्यान में रखोगे कि शोभा हंसावे, कि कैसे हंसाती है वो? ये कहती है कि मेरे पास मणि है, मेरे पास हीरा है। ये मणि से आपके बन जाएगा माणिक्यलाल, हीरा से बन जाएगा आपके हीरालाल शास्त्री जी। असावा कौन है? ये गोकुल चंद असावा है। ये शोभाराम कुमावत जी है। तो चारों के चारों प्रधानमंत्री एक साथ ध्यान में रखेंगे। जो राज प्रमुख है वो एक साथ ध्यान में रखेंगे, जो राजधानियां हैं वो एक साथ ध्यान में रखेंगे, जो सन है वो एक साथ ध्यान में रखेंगे।
अब एक एक खंड से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अपन डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल में कौन शामिल हुआ था? सबसे पहले चरण में प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम, यानी कि शोभा हंसाती है। मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे जुगल किशोर चतुर्वेदी जी, और इनके साथ थे गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह और चिरंजी लाल शर्मा जी। तो ये जो आपके चार व्यक्ति हैं, जुगल किशोर, गोपीलाल, मंगल सिंह, चिरंजी लाल, ये चारों के चारों नाम जो है आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये आरपीएससी का और कर्मचारी चयन बोर्ड का जो है सबसे फेमस जो क्वेश्चन है वह यही है कि पहला जो चरण है उस पहले चरण में मंत्रिमंडल में कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। देखिए, अलवर के जो तेज सिंह थे वह दीवान डॉक्टर BN खरे को गांधी जी की हत्या के तहत नजरबंद किया गया था। इसी समय जो है गांधी जी की हत्या हो जाती है, तो उन हत्या के पीछे इन डॉक्टर BN खरे का हाथ माना जाता है। डॉक्टर BN खरे का हाथ माना जाता है। इन पर जब कार्रवाई हुई तो पता चला कि ये जो तेज सिंह हैं इनके दीवान हैं, तो तेज सिंह को भी नज़रबंद कर दिया गया था। तो ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपका कि किस शासक को गांधी जी की हत्या के फलस्वरूप जो है या गांधी जी की हत्या में लिप्त होने की वजह से गिरफ्तार किया गया था या फिर नज़रबंद किया गया था। तो ध्यान में रखना है, एकमात्र हैं अलवर के शासक तेज सिंह, इनको नज़रबंद किया गया था। बृजेंद्र सिंह के भाई थे मान सिंह। मान सिंह ने संघ के गठन का विरोध किया, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी। इसी वजह से जो है 17 मार्च की जगह पे 18 मार्च को जो है आपका गठन होता है यहाँ पे। और इन्होंने एक नारा दिया था मान सिंह जी ने। मान सिंह जी ने क्या नारा दिया था कि भाई जाट झंडा खतरे में है। इन्होंने जाटों को उकसाया था कि भाई जाट झंडा खतरे में है, इसीलिए क्या करो आप, विरोध करो इस संघ का, इस संघ को बनने मत दो। इसलिए जो संघ है 17 मार्च की जगह पे 18 मार्च को गठित होता है। और ये है आपका सबसे पहला चरण और सबसे पहला संघ, जिसका नाम है आपका मत्स्य संघ। मत्स्य संघ में 4 रियासतें हैं, ध्यान में रखनी है। उन रियासतों के राजा को ध्यान में रखना है, राजधानी ध्यान में रखनी है, राज प्रमुख ध्यान में रखने हैं, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल भी ध्यान में रखना है। और 2 शासक ध्यान में रखने हैं, अलवर के तेज सिंह और आपके हैं भरतपुर के बृजेंद्र सिंह। ये पहला चरण यहाँ पे कंप्लीट होता है। देखिए, अब अपन बात करते हैं दूसरे चरण की, जिसका नाम है पूर्व राजस्थान संघ। पहला चरण, उसका नाम तो क्या था? उसका नाम था मत्स्य संघ। ये मत्स्य संघ बन चुका है 4 रियासतों के साथ में, एक ठिकाने के साथ में। ये मत्स्य संघ जो है ये आपका बन करके और अलग है, ये शामिल नहीं हो रहा है। दूसरा जो चरण है वो बनता है पूर्व राजस्थान संघ। 25 मार्च 1948, ये मैंने याद करवा दिया है कैसे करना है। विलय यहाँ पे क्या होती है, 9 तो रियासतें और एक है आपका कुशलगढ़ ठिकाना। देखिए, पहला जो वीडियो अपन ने बनाया था, इससे पहले वाला वीडियो, उसमें मैंने दूसरे चरण में 9 रियासत प्लस में कुशलगढ़ ठिकाने के साथ में लावा ठिकाना जो है वो भी बताया था। हालांकि काफ़ी डिस्कस करने के बाद में और जो किताबों को देखने के बाद में, यहाँ तक कि गूगल विकीपीडिया को देखने के बाद में, ऑथेंटिक साइट को देखने के बाद में पता चला कि ये जो लावा ठिकाना है, ये लावा ठिकाना आपका बनता है किसमें? चौथा जो चरण है उस चौथे चरण में। तो ध्यान में रखना है, चौथे चरण में अपन इस लावा ठिकाने को पढ़ेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुशलगढ़ और लावा ठिकाना को एक साथ में बताया है, तो वो ध्यान में रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी की जो किताब है उसमें जो लावा ठिकाना, कुशलगढ़ ठिकाना, उनको जो है दूसरे चरण में ही दिखाया गया है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। ध्यान में रखना है, लावा ठिकाना जो है अपना बनता है आपके चौथे चरण में। तो 9 रियासत जो है ये ध्यान में रखनी है, कुशलगढ़ ठिकाना है ये ध्यान में रखना है। 9 रियासत कैसे ध्यान में रखेगी? तो बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, ये अपने एक वाक्य है या बोल सकते हैं अपन ने एक ट्रिक है, ये अपन ने याद की थी। इसी ट्रिक को आपको ध्यान में रखना है कि बाबू की झाड़ू को प्रसाटो, क्योंकि पहले चरण में जो रियासत थी वो कौन कौन सी थी? वो थी A, B और C, D। अब ये सरोज और सुनील के जो बच्चे हैं वो ABCD कर रहे हैं और नीम के नीचे बैठ करके कर रहे हैं, तो नीम राणा भी ध्यान में रखना है। अब ये ABCD के आगे बोल ही नहीं रहे थे, तो मैम को आ गया गुस्सा। मैम ने क्या कहा? मैम ने बच्चों को कहा कि जाइए और जो बाबू है अपने स्कूल में, उस बाबू की जो झाड़ू है उस झाड़ू को क्या लेके आना है? उस झाड़ू को आप लोगों को लेके आना है, सोटो लेके आना है। सोटो क्यों है? मारण को है, तो वो सोटो लेकर के आना है। तो इसी से आपको ये ध्यान में रखनी है कि बाद से आपके बांसवाड़ा, फिर बूंदी, किशनगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़ और शाहपुरा और टोंक, ये जो 9 रियासत है, ये 9 रियासत मिलती है आपकी दूसरे चरण में। 25 मार्च 1948 को गठन हो जाता है। 9 रियासत के साथ में आपको कुशलगढ़ ठिकाना भी ध्यान में रखना है। बड़ी मुश्किल से ये 9 रियासतें मिलती है। देखिए, जो बांसवाड़ा के थे चंद्रवीर सिंह,
ये जब शामिल होते हैं, सम्मेलन पत्र पर अपने हस्ताक्षर करते हैं, तो हस्ताक्षर करते समय एक बात बोलते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये आरपीएससी का, कर्मचारी चयन बोर्ड का। ध्यान में रखना है चंद्रवीर सिंह को। चंद्रवीर सिंह क्या है? ये बोलते हैं कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। राजस्थान शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वह इसी चरण में किया गया था। देखिए नाम आ रहा है पूर्व राजस्थान संघ, यानी कि राजस्थान नाम जो है इसी चरण में आया है आपका, तो ये भी ध्यान में रखना है। शाहपुरा सबसे पहले पूर्ण उत्तरदायी की स्थापना करती है। शाहपुरा प्रजामंडल पढ़ा था अपन ने, ये बात तब भी की थी, ये बात अब भी की है। बाकी जो आपके जो रियासतें हैं, इन रियासतों के जो राजा हैं वो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, वहाँ से आप लोगों को नोट कर लेना है। अब देखिए अपन बात करते हैं दूसरे चरण में और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनकी। जनसंख्या की बात करते हैं तो 23,05,000 जनसंख्या थी। 16,807 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्रफल बन गया था। 2 करोड़ से अधिक जो है वार्षिक आय थी। उद्घाटन हुआ था कोटा दुर्ग में। उद्घाटनकर्ता कौन थे? दूसरे चरण के भी कौन थे? गोडगिल थे। और ये उद्घाटनकर्ता अपने याद कर लिए हैं। सरोज फेरे लेते समय क्या बोलती है कि गोड गोड पंडित पटेल, तो 2 बार गोड गोड आता है, यानी कि पहले चरण के उद्घाटनकर्ता गोडगिल है, दूसरे चरण के भी गोडगिल है। राजधानी जो है वो बनती है आपकी कोटा, और कोटा के ही शासक जो होते हैं भीम सिंह, इनको राज प्रमुख बनाया जाता है। तो देखिए राज प्रमुख और राजधानी वाला ये जो फंडा है ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे ही कि जो भी राजधानी बनती है उसी के जो शासक हैं उनको ही राज प्रमुख बनाया जाता है। उपराज प्रमुख 2 बनते हैं इस चरण में। एक तो बनते हैं आपके वरिष्ठ उपराज प्रमुख, ये हैं बहादुर सिंह। ये बहादुर सिंह जो होता है ये बूंदी के शासक हैं, इनको तो बना दिया जाता है वरिष्ठ। एक होते हैं आपके कनिष्ठ उपराज प्रमुख, इनका नाम है लक्ष्मण सिंह। तो बहादुर सिंह तो कौन है? वरिष्ठ हैं। लक्ष्मण जो है वो छोटे हैं, इनको बनाया जाता है कनिष्ठ। वैसे भी राम लक्ष्मण की बात करते तो लक्ष्मण छोटे हैं, राम बड़े हैं, राम बहादुर हैं। तो बहादुर जी को तो क्या बना दिया? वरिष्ठ। और जो लक्ष्मण जी हैं जो छोटे हैं उनको बना दिया कनिष्ठ। वरिष्ठ का मतलब होता है बड़ा, कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा। प्रधानमंत्री कौन बनते हैं? यहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं गोकुल लाल असावा जी। और प्रधानमंत्री अपन ने याद कर लिए हैं। कैसे याद किए हैं? अपन ने याद किए हैं कि शोभा हंसावे, तो पहले चरण में प्रधानमंत्री बनते हैं शोभालाल जी। असावा का मतलब है आपको असावा, यहाँ पे ध्यान में रखना है, यानी कि गोकुल लाल असावा दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बनते हैं। तो प्रधानमंत्री वैसे ही याद रह जाएंगे, आपके उद्घाटनकर्ता भी याद रह जाएंगे, आपकी जो राजधानियाँ हैं, राज प्रमुख है, वे भी ध्यान में रह जाएंगे, जो वरिष्ठ और कनिष्ठ भी ध्यान में रह जाएंगे। वरिष्ठ जो है वो बड़े हैं, यानी कि राम जी बड़े हैं, बहादुर हैं। छोटे जो हैं लक्ष्मण जी, वो छोटे हैं, तो लक्ष्मण जी छोटे हैं, तो इनको कनिष्ठ बना दिया जाता है। अब देखिए तीसरा चरण जो है, इस तीसरे चरण का नाम है संयुक्त राजस्थान। देखिए वापस अपन चर्चा करते हैं पहले चरण की। पहले चरण में जिसका नाम है मत्स्य संघ, ये मत्स्य संघ जो है ये बनकर के आपका अलग हो चुका है। दूसरे चरण में जो बनता है आपका, जिसका नाम था पूर्व राजस्थान संघ। दूसरे चरण का नाम क्या है? पूर्व राजस्थान संघ। इस पूर्व राजस्थान संघ में ही आपकी जो है उदयपुर रियासत को मिला दिया जाता है। जैसे ही उदयपुर रियासत मिलती है, यह बन जाता है आपका संयुक्त राजस्थान। क्या बन जाता है? संयुक्त राजस्थान बन जाता है। पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 9 रियासतें थी। और ये आपकी जो है उदयपुर रियासत, यानी कि एक रियासत ये हो गई, यानी कि संयुक्त राजस्थान में टोटल जो है 10 रियासतें हो चुकी है। ये मत्स्य संघ जो है ये अलग बना हुआ है। 18 अप्रैल 1948 को विलय होती है उदयपुर रियासत। जैसे ही उदयपुर रियासत का विलय होता है, ये संयुक्त राजस्थान बन जाता है 18 अप्रैल 1948 को। देखिए माणिक्यलाल वर्मा जी का एक कोटेशन है, वो ध्यान में रखना है। देखिए उदयपुर रियासत जब विलय होती है तो उदयपुर रियासत के जो शासक थे, जिनका नाम था महाराणा भूपाल सिंह, उनकी कुछ शर्तें होती है, वो मिलना नहीं चाहते थे। पहले वो चाहते थे कि उनका एक अलग से संघ बने। तो उदयपुर रियासत को मिलाने के लिए जब ये चर्चाएं होती है तो माणिक्यलाल वर्मा जी का एक कोटेशन जो है वह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा भूपाल सिंह मेवाड़ के 20 लाख लोगों के भाग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। ये बोलने वाले कौन हैं? ये बोलने वाले हैं माणिक्यलाल वर्मा जी। ये ध्यान में रखना है, तीसरे चरण की बात है। उदयपुर रियासत को अपन मिला रहे हैं यहाँ पे। उद्घाटन कहाँ पे होगा फिर ये जो आपके मेवाड़ के जो भूपाल सिंह है शासक, जो उदयपुर के, ये मान जाते हैं, उद्घाटन करवाते हैं आपके उदयपुर में। और उदयपुर में उद्घाटन करवाते हैं तो राज प्रमुख भी कौन होंगे? राज प्रमुख होंगे आपके भूपाल सिंह, क्योंकि राजधानी कहाँ होगी? राजधानी भी उदयपुर होगी।
देखिए तीसरे चरण को ऐसे ही ध्यान में रख लेना, 3 को ऐसे लिखते हैं, तो इसी से अपन को ध्यान में रखना है कि उदयपुर मिलेगा यहाँ पे, और उदयपुर मिलेगा तो राजधानी भी उदयपुर है और राज प्रमुख भी उदयपुर के ही हैं, भोपाल सिंह। उद्घाटन भी उदयपुर में ही होगा। उद्घाटनकर्ता कौन है, इनको अपन ने ट्रिक से याद कर लिया है वैसे ही, कैसे कि गोडगिल पंडित पटेल, तो तीसरे नंबर पे पंडित जी आएंगे। उपराज प्रमुख ध्यान में रखना है भीम सिंह जी को, ये कोटा के भीम सिंह जी हैं, उपराज प्रमुख हैं। प्रधानमंत्री को अपन ने याद कर लिया है वैसे ही, तो तीसरे चरण में प्रधानमंत्री हैं माणिक्यलाल। कैसे ध्यान में रखा है कि आपकी जो शोभा है वो हंसाती है कि उसके पास मणि है, उसके पास हीरे हैं, तो शोभा हंसावे मणि, तो मणि से ध्यान में रखना है। तीसरे चरण में है आपके माणिक्यलाल वर्मा जी। उप प्रधानमंत्री बनते हैं यहाँ पे गोकुल लाल हंसावा, वो हंसाती है इसलिए उसको उप प्रधानमंत्री यहाँ पे बना दिया जाता है। मंत्रिमंडल में 4 व्यक्तियों के नाम ध्यान में रखना है, प्रेमनाथ माथुर जी, भूरेलाल बया जी, भोगीलाल पंड्या जी और अभिन हरि जी। तो ये व्यक्ति जो थे ये मंत्रिमंडल में शामिल थे। देखिए एक तो आपका जो पहला चरण है उस पहले चरण के जो मंत्रिमंडल है, और एक आपका जो तीसरा चरण है, इस तीसरे चरण के जो मंत्रिमंडल सदस्य हैं उनको एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहले चरण में मैंने बताए थे वो ध्यान में रखना है 4, तीसरे चरण में जो बताए हैं 4 व्यक्ति, इनको भी ध्यान में रखना है। बाकी आपके जो राजधानी, राज प्रमुख, उद्घाटनकर्ता और उद्घाटन कहाँ पे होता, ये नॉर्मल बातें हो चुकी है अब तक। तो ये तीसरा चरण जो है कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब अपन बात करते हैं चौथे चरण की, जिसका नाम है वृहद राजस्थान। तो देखिए पहले क्या बनता है, आपके पूर्व राजस्थान बनता है। भाई मत्स्य संघ जो है वो तो अलग बन ही चुका है, आपका अलग है वो तो मत्स्य संघ, ये मत्स्य तो बनकर के अलग हो चुका है। दूसरे चरण में बनता है आपका पूर्व राजस्थान, जिसमें 9 रियासतें थी। जैसे ही इसमें उदयपुर मिलता है, अब ये बन जाता है आपका संयुक्त राजस्थान। ये क्या बन गया, संयुक्त राजस्थान बन गया। अब इस संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें और मिल जाती है, और जैसे ही ये 4 रियासतें मिलती है ये बन जाता है आपका वृहद राजस्थान, यानी कि बड़ा राजस्थान। वृहद का मतलब बड़ा होता है। अब ये बड़ा रियासत यानी कि बड़ी बड़ी रियासतें जो है वो यहाँ पे मिल चुकी है। तो आपका जो चौथा चरण है वो क्या है, आपका वृहद राजस्थान है। पहले चरण का नाम है मत्स्य संघ, दूसरे का नाम है पूर्व राजस्थान, उसमें उदयपुर मिलता है, तो तीसरे चरण में बनता है आपके संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें मिलती है और बन जाता है आपका वृहद राजस्थान। 30 मार्च 1949 को सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण चरण है ये, और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। विलय क्या होता है इसमें, तो 4 रियासतें विलय होती है। एक जो ठिकाना है लावा ठिकाना, ये विलय होता है। 4 रियासतें कैसे ध्यान में रखनी है, तो JJB से ध्यान में रखनी है, JJB से, यानी कि जैसलमेर। देखिए ये जो अपना राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है मान लीजिए, यहाँ पे सबसे पश्चिम में कौन है, आपकी जैसलमेर है। बीच में क्या है, आपके इधर जोधपुर है जैसलमेर के टच में ही, और इधर जो है आपके कौन है, पूर्व में जयपुर रियासत है, ऊपर टॉप पे कौन है, बीकानेर रियासत है। तो ये जो 4 बड़ी बड़ी रियासतें मिलती है चौथे चरण में, ऐसे भी ध्यान में रख लेंगे कि 4 रियासतें जो बड़ी बड़ी रियासतें हैं वो मिलती है चौथे चरण में। और चौथा चरण क्या है, आपका बड़ा चरण है, यानी कि वृहद राजस्थान है। 4 रियासतें जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर। जैसलमेर के थे रघुनाथ सिंह, सबसे पिछड़ी रियासत है ये। जोधपुर के थे हनुमंत सिंह, ये पाकिस्तान में मिलना चाहते थे या फिर ये स्वतंत्र रहना चाहते थे, तो हनुमंत सिंह से संबंधित ध्यान रखना है। जयपुर के थे आपके मान सिंह द्वितीय, और बीकानेर के थे आपके शार्दुल सिंह। सर्वाधिक धरोहर राशि जमा करवाने वाली एकमात्र रियासत है ये, जिसका नाम है बीकानेर रियासत। इसके शासक ध्यान में रखने हैं शार्दुल सिंह, और सबसे पहले शार्दुल सिंह ने ही सहमिलन पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। अब ये सहमिलन पत्र क्या है, सबसे पहले जो वीडियो है उसमें अपने डिस्कस किया है। तो ये जो 4 रियासतें हैं जो सबसे बड़ी है, ये 4 रियासतें मिलती है चौथे चरण में, बन जाता है बड़ा राजस्थान, यानी कि वृहद राजस्थान 30 मार्च 1949 को। उद्घाटन कहाँ पे होता है, तो उद्घाटन होता है आपका जयपुर में। उद्घाटनकर्ता कौन है, सरदार पटेल है। उद्घाटनकर्ता अपन ने याद किए थे कि गोडगिल पंडित पटेल, तो ये चौथे नंबर पे पटेल जी आ गए हैं। राजधानी जयपुर है, अब राजधानी जयपुर ही रहेगी आपकी। राज प्रमुख जो है मान सिंह द्वितीय, जयपुर के जो मान सिंह द्वितीय हैं इनको राज प्रमुख बनाया जाता है, और आजीवन जो है इनको राज प्रमुख बना दिया जाता है। उप राज प्रमुख है यहाँ पे भीम सिंह और हनुमंत सिंह। महाराज प्रमुख जो है वो बना दिया जाता है भोपाल सिंह को, और वो भी आजीवन। भोपाल सिंह कहाँ के हैं, ये आपके उदयपुर रियासत के हैं।
प्रधानमंत्री यहाँ पे बन जाते हैं हीरालाल शास्त्री जी। प्रधानमंत्री भी अपन ने याद किए थे, कैसे याद किए थे कि भाई शोभा हंसावे की मणि है और हीरा है, तो चौथे चरण में आपके हीरालाल जी आ चुके हैं यहाँ पे। अब देखिए ये जो जयपुर राजधानी है, इस जयपुर राजधानी को बनाने के लिए कुछ विवाद हुए थे। वो क्या हुए थे, ध्यान में रखना कि जयपुर और जोधपुर को राजधानी बनाने को लेकर के विवाद हुआ था सबसे पहले थे। यानी कि जोधपुर वाले तो कह रहे थे कि जोधपुर को राजधानी बनाए, जयपुर वाले कह रहे थे कि जयपुर को राजधानी बनाए। इस बात को लेकर के विवाद हुआ था और इस विवाद को सुलझाने के लिए, समाधान करने के लिए एक समिति बनी थी। वो समिति है BR पटेल समिति। बस क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जयपुर को राजधानी बनाने के लिए गठित समिति का नाम है BR पटेल समिति। फिर जयपुर और अजमेर को राजधानी बनाने के लिए फिर से विवाद हुआ था। इस बार जो विवाद होता है 1957 ईस्वी में। अब अजमेर वाले बोलते हैं कि अजमेर को राजधानी बनाया जाए। दोबारा विवाद होता है, फिर एक समिति बनती है। उस समिति का नाम ध्यान में रखना है P सत्यनारायण समिति। और ये समिति जो है ये पूर्ण तरीके से इस समस्या का समाधान करती है और कहती है कि जयपुर ही राजधानी रहेगी। तो ये भी जयपुर को राजधानी बनाती है। BR पटेल समिति ये भी कहती है कि जयपुर ही राजधानी रहेगी। जयपुर को राजधानी बनाने के लिए जो समितियां गठित की गई थी, उन समितियों के नाम ध्यान में रखने हैं BR पटेल समिति और P सत्यनारायण समिति। P सत्यनारायण समिति ने तो और भी समाधान किए थे। कौन कौन से समाधान किए थे वो ध्यान में रखने हैं आपको। P सत्यनारायण राव समिति जो कि 1957 में गठित की गई थी, इसके सदस्य कौन थे? इसके सदस्य थे V विश्वनाथन और VK गुप्ता। सत्यनारायण जी इसके खुद अध्यक्ष थे। तो इन्हीं के नाम से जो है P सत्यनारायण राव समिति यह बनती है। जयपुर और अजमेर को लेकर के विवाद होता है 1957 ईस्वी में। अजमेर वाले बोलते हैं कि अजमेर को राजधानी बनाया जाए। अब इस विवाद को सुलझाने के लिए यह समिति बनती है। ये जयपुर को राजधानी बनाती है। राजधानी बनाने के साथ ही बीकानेर को क्या बनाती है? शिक्षा विभाग। बीकानेर में शिक्षा विभाग की स्थापना करती है। भी जोधपुर जो है, इस जोधपुर में न्याय विभाग की स्थापना करती है। कोटा में जो है वन विभाग की स्थापना करती है। भरतपुर में कृषि विभाग की स्थापना करती है। और उदयपुर जो है इसमें खनिज विभाग को दिया जाता है। यानी कि खनिज विभाग कहाँ चला जाता है? अब उदयपुर में। अब ये जो विभाग है कैसे ध्यान में रखेंगे? तो देखिए ध्यान में रखना है, याद ही करना है, वैसे ये सत्य नहीं है। शिक्षा जो है, शिक्षा ये आजकल क्या हो चुकी है? शिक्षा बिक चुकी है, क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर बिक चुके हैं, पेपर बिकते भी हैं, तो शिक्षा बिक चुकी है। तो शिक्षा बीकानेर में। न्याय जो है वैसे भी आपको पता है कोर्ट वगैरह कहाँ पे है? जोधपुर में है। वन को यहाँ पे आज के समय पे क्या कर रहा है? वन को काटा जा रहा है, तो वन है आपके कोटा में। और खेती करने वाला, जो कृषि करने वाला है, वो कौन है? आपका भरत है। खनिज जो है, खनन जो है, वो कहाँ पे है? आपके उदयपुर में। तो ऐसे ही आपकी जो है ध्यान में रह जाएगी ये। हालांकि शिक्षा बिकी नहीं है, बिकनी भी नहीं चाहिए। अब देखिए अपन बात करते हैं पांचवें चरण की। पांचवें चरण को बोलते हैं अपन संयुक्त और वृहत राजस्थान। तो देखिए ये अपना जो पहला चरण था जिसका नाम था मत्स्य संघ, ये बनकर के अलग हो चुका था पहले ही, जिसमें 4 रियासतें थी। अपन ने बात की कि दूसरे चरण में जिसको अपन बोलते हैं पूर्व राजस्थान, इसमें 9 रियासतें थी। इस 9 रियासतों के साथ में तीसरे चरण में जो है आपके जैसे ही उदयपुर यहाँ पे मिलता है, तो ये आपका बन जाता है संयुक्त राजस्थान। ये अपन ने बात कर ली। इस संयुक्त राजस्थान में जैसे ही 4 रियासतें और मिलती है, बड़ा हो जाता है, ये बन जाता है आपका वृहत राजस्थान। अब ये वृहत राजस्थान बन चुका है। अब इस वृहत राजस्थान में ये जो मत्स्य संघ जो है अलग से बना हुआ है पहले से ही, इस मत्स्य संघ को मिलाया जाता है और ये आपका टोटल जो है ये बन जाता है आपका संयुक्त और वृहत राजस्थान। तो संयुक्त और वृहत राजस्थान बनता है 5वें चरण में 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ को मिलाया जाता है अब इस वृहत राजस्थान में। और धौलपुर और जो भरतपुर है, ये अपन ने पहले भी बात की थी। मत्स्य संघ में कौन कौन शामिल है? अलवर है, भरतपुर है, करौली है और धौलपुर है। तो ये जो आपके भरतपुर और धौलपुर, जहाँ पे मेव जाति के लोग थे, ये क्या कर रहे थे? ये कह रहे थे कि हम तो यूपी में मिलेंगे। तो ये यूपी में मिलना चाहते थे। धौलपुर के शासक ने कहा कि भाई जो जनता है वह राजस्थान की जगह पे यूपी में मिलना चाहती है। अब ये समस्या हो गई दोबारा, क्योंकि मत्स्य संघ को अपने राजस्थान में मिलाना है, संयुक्त वृहत राजस्थान का निर्माण करना है। अब ये जो रियासतें हैं, धौलपुर रियासतें, भरतपुर रियासतें, ये दोबारा जो है समस्या पैदा कर रही है। अब एक समिति बनती है, भगवान को याद किया जाता है और भगवान का नाम है शंकर जी, क्योंकि बार बार समस्या हो रही है। देखिए राजधानी के विवाद को सुलझाने के लिए जो समिति बनी थी वो अलग से ध्यान में रखनी है आपको। ये जो 2 रियासतें हैं भरतपुर और धौलपुर,
इनके विवाद को सुलझाने के लिए जो समिति बनती है उस समिति का नाम है शंकर राव देव समिति। यानी कि भरतपुर और धौलपुर ये जाना चाहते थे यूपी में। अब राजस्थान वालों ने क्या किया, भाई अब पार नहीं पड़ेगी, शंकर भगवान को याद करना पड़ेगा, तो शंकर राव देव समिति बनती है। और यह शंकर राव देव समिति के जो अध्यक्ष थे कौन थे, खुद शंकर जी थे। सदस्य थे भगवान प्रभु जी, तो प्रभु दयाल जी ध्यान में रखना है, और आर के सिधावा इसके सदस्य थे। तो ये जो इन्होंने सिद्ध किया कि भाई जो राजधानी है जयपुर है, कोई दिक्कत नहीं। राज प्रमुख जो है जयपुर के ही मान सिंह द्वितीय जी हैं, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह जी हैं, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री जी हैं, ये सब फिक्स है। ये जो भरतपुर और धौलपुर जो आप यूपी में मिलना चाहते हो, तो इनको कैसे भी करके सुलझा करके, इनको समझा करके फिर वापस मिलाया गया अपने कहाँ पे, अपने राजस्थान में, और बन चुका था आपका संयुक्त और वृहद राजस्थान। तो ये शंकर राव देव समिति बनी थी। इस समिति ने समाधान किया था, और उस समाधान के बावजूद जो है आपकी जो संयुक्त वृहद राजस्थान बनता है। तो ध्यान में रखना है 5वें चरण में बनती है शंकर राय देव समिति। और ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है कि शंकर राव देव समिति कौन से चरण में बनती है, 5वें चरण में बनती है। अब देखिए अपन बात करते हैं जो छठा चरण है आपका, जिसका नाम है राजस्थान संघ। छठा चरण और 7वां चरण ये आपके सिरोही से संबंधित है। तो छठा चरण जो है 26 जनवरी 1950 को विधिवत रूप से यहाँ पे राजस्थान नाम मिल जाता है। 26 जनवरी 1950 को अपना जो संविधान लागू हो जाता है। अब इसमें विलय होता है सिरोही का, लेकिन एक समस्या यहाँ पे आती है। वो समस्या क्या है कि आबू और देलवाड़ा इसको शामिल नहीं किया जाता है अपने राजस्थान में। हालांकि जो हाथल गांव है इसको शामिल कर लिया जाता है राजस्थान में। अभी हाथल गांव क्या है, आबू देलवाड़ा को शामिल क्यों नहीं किया जाता, इस घटना को अपन समझते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ था, देखिए जैसे ही उदयपुर को यहाँ पे मिलाया गया था अपने राजस्थान में, तो ये आपके जो हीरालाल शास्त्री जी है ये खुश हुए। और हीरालाल शास्त्री जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को, जिन्होंने भाई रियासती विभाग का गठन किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को एक बात कही। वो बात क्या कही कि हमें खुशी है उदयपुर संयुक्त राजस्थान में मिला। देखिए जैसे ही उदयपुर मिलता है और उदयपुर के मिलते ही क्या बन जाता है, संयुक्त राजस्थान मिल जाता है। आपके बात हो रही है तीसरे चरण की कि भाई उदयपुर संयुक्त राजस्थान में मिला, अब सिरोही का राजस्थान में मिलना संभव हो गया है। सिरोही का अर्थ है गोकुल भाई भट्ट जी। ये बात कौन बोलते हैं, ये बात बोलते हैं हीरालाल शास्त्री जी। किसको बोलते हैं, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं उनको बोलते हैं। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को बोलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी कहते हैं ठीक है भाई, आपके जो सिरोही है इनका मतलब है गोकुल भाई भट्ट, तो गोकुल भाई भट्ट जी का जो गांव है हाथल गांव वो दे देंगे, बाकी जो सिरोही है उसको गुजरात में मिला देंगे। क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे वो इस सिरोही को पूरा का पूरा जो है आपके गुजरात में मिलाना चाहते थे। राजस्थान वाले चाहते थे कि सिरोही को कहाँ पे मिलाया जाए, सिरोही को मिलाया जाए राजस्थान में। गुजरात वाले आपके चाहते थे कि इसको गुजरात में मिलाया जाए। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी चाहते थे कि सिरोही को गुजरात में मिलाया जाए। सिरोही जो है ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पे माउंट आबू है, पर्यटन स्थल है। यहाँ पे जो सरोज और सुनील जो है टहलेंगे, आपके मिलेंगे, तो सिरोही जो है महत्वपूर्ण है। अब इस सिरोही को मिलाने के लिए विवाद होता है, तो ये अंतर्राज्यीय विवाद होता है। फिर सिरोही को बम्बई में मिलाने पर सिरोही को बम्बई में मिलाया जाता है। इतनी बात कहने के बाद भी गोकुल भाई भट्ट और बलवंत सिंह मेहता ये फिर आंदोलन करते हैं। ये आपके ध्यान में रखनी है कि राजधानी तो जयपुर ही रहनी है। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय हैं, ये आजीवन हो चुके हैं तो आजीवन ही रहेंगे। बाद में आपके चौथे चरण के बाद में जो है फिक्स हो जाते हैं। महाराज प्रमुख जो है भोपाल सिंह फिक्स हो चुके हैं। आपके मुख्यमंत्री जो है हीरालाल शास्त्री जी, ये हीरालाल शास्त्री जी ही कहते हैं। राज्य के पहले सीएम बनते हैं, राज्य के पहले मनोनीत सीएम बनते हैं। अब जो है आपका 7वां चरण स्टार्ट होता है। 7वें चरण क्यों प्रारंभ हुआ था, क्योंकि जो माउंट आबू है आपका आबू देलवाड़ा जो क्षेत्र है वो रह गया था सिरोही वाला। बाकी सिरोही का जो पार्ट है वो मिला लिया था, लेकिन आबू देलवाड़ा ये बच गया था। तो इसको फिर वापस अपने राजस्थान में मिलाने के लिए एक देखिए ये अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है ये रह गया, तो इनको मिलाते हैं अपन। तो इसके लिए जो 7वां चरण है आपका वर्तमान राजस्थान जो स्वरूप में आया है, ये आया है 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर जो है राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। देखिए राजस्थान दिवस जो है आपका 30 मार्च को, राजस्थान स्थापना दिवस जो है आपका 1 नवंबर को। ध्यान में रखना है। विलय किसका होता है, आबू देलवाड़ा का, अजमेर मेरवाड़ा का, जो कि आपका चीफ कमिश्नरी स्टेट है यहाँ पे, यानी कि आपका केंद्र शासित प्रदेश है अजमेर मेरवाड़ा। अपन ने बात की थी सबसे पहले ही, यानी कि 19 तो रियासतें मिलाएंगे,
3 ठिकाने मिलाएंगे और एक केंद्र शासित प्रदेश मिलाएंगे। 3 ठिकाने अपन ने मिला लिए हैं। कब कब मिलाए? एक तो अपन ने पहले चरण में मिलाया था नीमराणा को, एक अपन ने मिलाया था आपके दूसरे चरण में कुशलगढ़ ठिकाने को, एक अपन ने मिलाया है चौथे चरण में लावा ठिकाने को। जो 3 ठिकाने अपन ने मिला चुके हैं। 19 रियासतें अपन मिला चुके हैं। एक जो है आपका केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा, ये आपके 7वें चरण में इसको भी मिला लेते हैं। और फिर एमपी के साथ में जो विवाद था अपन ने बात की थी सबसे पहले कहानी के माध्यम से, सुनील टप्पा, तो सुनील जो है इस सुनील को अपने राजस्थान में लेकर के आ जाते हैं। तो ये वो सुनील है आपका। राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है जिसको फैजल आयोग भी बोलते हैं 1956 में, जिसके अध्यक्ष थे खुद फैजल अली। सदस्य थे आपके के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू जी, ये अपने राजस्थान के हैं। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला के जो मानपुरा तहसील है उसका जो सुनील टप्पा है उसको तो लिया जाता है अपने राजस्थान में। ये सबसे पहले ही अपन ने बात की थी कि सुनील तो आ जाता है अपने राजस्थान में, हालांकि एमपी का था, ये कहाँ पे आ जाता है? राजस्थान में। तो सुनील राजस्थान में। राजस्थान झालावाड़ जिले की जो सरोज थी, ये सरोज कहाँ पे चली जाती है? एमपी में चली जाती है। राज प्रमुख के स्थान पर अब राज्यपाल का पद सर्जित कर दिया जाता है और राजस्थान के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था गुरुमुख निहाल सिंह। अब ये देखिए आपके 7 चरण जो हैं, इन 7 चरणों को अपने डिटेल से पढ़ा है। इनसे सम्बंधित हजारों क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। फर्स्ट ग्रेड में 2-3 क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण और सबसे इजी जो टॉपिक है वह आपका एकीकरण ही है। इसको बार बार देखिए, बार बार रिवाइज कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।